जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि निष्क्रिय व्यवहार वाले लोग अपने अधिकारों और जरूरतों को बहुत कम या फिर महत्व नहीं देते। अपने अधिकारों और जरूरतों का आनंद दूसरों को उठाने देते हैं। क्या अब हम एक और व्यक्ति से मिले? उसका नाम है कृष्णा। कृष्णा स्वभाव से आक्रामक है। एक, अपने विचारों को पूरे जोर के साथ व्यक्त करने में हिचकिचाता नहीं है। दो, उसे लगता है कि जोर से बहस करने से किसी भी परिस्थिति से निकला जा सकता है। तीन, वह खुलकर अपना गुस्सा जाहिर करता है और कठोर शब्दों का प्रयोग करता है। चार, जो विचार उसके विचारों से अलग होते हैं वह उन्हें स्वीकार नहीं करता। पांच, जिन लोगों के विचार उससे अलग होते हैं वह उन्हें असुधार्य मानता है। कृष्णा टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देख रहा है। उसका बड़ा भाई कमरे में आया और रिमोट उठाकर उसने चैनल बदल दिया। बिना कुछ कहे वह अपनी पसंद का खेल कार्यक्रम देखने लगा। उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या कृष्णा बिना कुछ करे चुपचाप वहां बैठा रहेगा और थोड़ी देर बाद वहां से चला जाएगा? क्या कृष्णा अपने भाई के साथ झगड़ा करेगा? क्या वह जोर से रेडियो चलाकर साथ में गाने गाएगा ताकि उसका भाई टीवी ना देख पाए? एक, कृष्णा बिना कुछ कहे चुपचाप वहां बैठा रहेगा और थोड़ी देर बाद वहां से चला जाएगा। दो, कृष्णा अपने भाई के साथ झगड़ा करेगा। तीन, कृष्णा जोर से रेडियो चलाकर साथ में गाने गाएगा ताकि उसका भाई टीवी ना देख पाए। इसकी संभावना बहुत अधिक है कि वह अपने भाई के साथ झगड़ा करेगा क्योंकि उसका स्वभाव आक्रामक है। इसीलिए वह अपने अधिकार की सुरक्षा हिंसक रूप से करेगा। आक्रामक व्यवहार वाले लोग एक, अपने अधिकारों और जरूरतों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। दो, दूसरों के अधिकारों और जरूरतों की परवाह नहीं करते। कृष्णा का एक दोस्त कुमार उससे एक किताब उधार लेने आया। इससे पहले भी कुमार ने एक किताब ली थी और बहुत ही बुरी हालत में लौटाई थी। उसने कृष्णा से माफी भी मांगी थी कि उसके छोटे भाई की वजह से किताब खराब हो गई। कृष्णा को यही बात याद आ रही थी। कृष्णा को पता था कि वह किताब गलती से खराब हो गई थी और कुमार ने माफी भी मांगी थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उस घटना के बाद भी उसने फिर से एक किताब मांगी। क्या दो विद्यार्थी इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? हमने देखा कि कृष्णा की प्रतिक्रिया आक्रामक थी। उसने पिछली घटना याद करके कुमार की गलती बताई।
कुमार ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं माना। इसका यह कारण है कि आक्रामक व्यवहार करने वाले व्यक्ति एक अपने विचार गुस्से से बताते हैं और वह जताते हैं कि और कोई राय ना तो सही है और ना ही संभव है। दो, दूसरों की भावनाओं और राय की परवाह नहीं करते। तीन, यह सोचते हैं कि उनकी जरूरतें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चार, किसी भी बात के लिए तुरंत बहस या झगड़ा करने लग जाते हैं। पांच, डराने धमकाने वाली भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आक्रामक व्यवहार वाले लोग एक, अपने अधिकारों और जरूरतों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। दो, दूसरों के अधिकारों और जरूरतों की परवाह नहीं करते। कृष्णा देवराज के साथ कोचिंग क्लास जाने के लिए तैयार हो रहा था। देवराज ने पहले कुछ मौकों पर घर से निकलने में देर कर दी थी, जिस वजह से उन्हें शिक्षक की डांट सुननी पड़ी थी। उस दिन भी देवराज को किसी वजह से देर हो गई थी और कृष्णा को गुस्सा आने लगा। वह देवराज के साथ झगड़ने लग गया और उसने कहा कि पहले भी उसकी लापरवाही की वजह से ही उन्हें डांट पड़ी थी। क्या दो विद्यार्थी इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। कृष्णा और देवराज के बीच जो रिश्ता है उसका क्या होगा? एक, कृष्णा और देवराज की दोस्ती और गहरी हो जाएगी। दो, कृष्णा और देवराज के रिश्ते पर बुरा असर पड़ेगा। तीन, देवराज कृष्णा का आदर करने लगेगा। अगर ऐसी परिस्थितियां बार बार सामने आई तो उनके रिश्ते पर बुरा असर पड़ेगा। ऐसा होगा क्योंकि एक, दूसरों को उसका व्यवहार बहुत आक्रामक और अत्याचारी लगेगा। दो, कृष्णा टीम का एक अच्छा सदस्य नहीं बन पाएगा। तीन, दोस्तों के साथ उसके रिश्ते बिगड़ने लगेंगे। चार, दूसरे लोग कृष्णा के साथ काम नहीं करना चाहेंगे। आक्रामक लोग अपनी बात मनवा करते हैं, लेकिन हर बात के कुछ परिणाम होते हैं। उन्हें जो भी चाहिए वह पाने के लिए वह अलग अलग आक्रामक तरीके इस्तेमाल करते हैं, पर उन्हें जो मिलता है उसके लिए उन्हें एक दाम चुकाना पड़ता है। दूसरों के आत्मसम्मान की परवाह न करते हुए वे खुद ऊपर उठने की कोशिश करते रहते हैं। इस वजह से उनके रिश्तों में तनाव आ जाता है। उनके रिश्ते लंबे समय तक नहीं टिकते और वे किसी भी टीम के अच्छे सदस्य नहीं बन पाते। वे अच्छे मित्र भी नहीं बन पाते। उनके कठोर व्यवहार की वजह से वे बिखरे हुए रिश्तों के अजीब से भंवर में फंस जाते हैं। वे खुलकर आलोचना करते हैं और उनकी राय में आने वाले किसी भी बात पर ध्यान नहीं देते। इसीलिए उनके साथ काम करने वाले व्यक्ति उनका सहयोग नहीं करना चाहते। आक्रामक व्यवहार की वजह से
किसी की भी जीत नहीं होती, सबकी हार होती है। हमें यह याद रखना चाहिए। आक्रामक व्यवहार वाले लोग 1. अपने अधिकारों और जरूरतों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। 2. दूसरों के अधिकारों और जरूरतों की परवाह नहीं करते। उमेश ने एक चित्र बनाया और कृष्णा को दिखाकर उसकी राय मांगी। कृष्णा को लग रहा था कि उसमें कुशलता की कमी थी और संतुलन भी नहीं था। अपने आक्रामक व्यवहार की वजह से उसने तुरंत तीखे स्वर में कहा, ऐसा लगता है कि यह चित्र अधूरा है। क्या तुम भूल गए हो कि संतुलन भी कोई चीज होती है? तुम कोई नया शौक क्यों नहीं पाल लेते? क्या 2 विद्यार्थी इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? अब आपको स्क्रीन पर एक प्रश्नोत्तरी दी जाएगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको अपने अनुभव के आधार पर हाँ या नहीं में जवाब देना है। इसके जवाब किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न हाँ कि नहीं। 1. अपनी बात साबित करने के लिए अगर मुझे बहस करनी पड़े तो इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2. जोर से बात करने और झगड़ने से ही दूसरों को बात समझ आती है। 3. जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपशब्दों का प्रयोग करता हूं। क्या करती हूं? 4. जब लोग फालतू बातें करते हैं तो उन्हें यह कहने में नहीं हिचकिचाता या हिचकिचाती, क्या बकवास है? 5. जब कोई आपको परेशान करे तो उससे बदला ना लेना कमजोरी दर्शाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आपको इनके जवाब किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर आपका जवाब ज्यादातर प्रश्नों के लिए हाँ था तो यह दर्शाता है कि आप आक्रामक व्यवहार वाले व्यक्ति हैं। आक्रामक व्यक्ति बहस या झगड़ा करने में देर नहीं लगाते। अपनी बात साबित करने के लिए वे बहस शुरू भी कर सकते हैं। अपनी बात जोर से और पूरी ताकत के साथ बताने में वे बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। वे ईमानदार होते हैं पर बहुत कटु शब्द बोलते हैं। जब कोई चीज उनकी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो वे पूरे जोर के साथ पलट कर जवाब देते हैं और दूसरों को चोट भी पहुंचा सकते हैं। वे खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं और सच्चाई के दूसरे पहलू पर ध्यान नहीं देते। उन्हें यह लगता है कि वे हमेशा सही होते हैं। उनके व्यवहार से यह बात सामने आती है कि वे दूसरों को निष्क्रिय बनाना चाहते हैं। उनके बात करने का तरीका बहुत ही गुस्से वाला होता है। खुद के अधिकार पाने के लिए वह यह नहीं सोचते कि दूसरे के अधिकार छीन रहे हैं। क्या अब हम एक और क्रियाकलाप करें? पापा कमलेश और मुकेश के लिए एक एक पेन लेकर आते हैं। मुकेश कमलेश से कहता है, तुम तो मेरे प्यारे भाई हो ना,
मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए काला और नीला पेन चाहिए। अगर तुम मुझे अपना पेन दे दोगे तो मैं उसमें काली स्याही भर दूंगा और मेरे पेन में नीली स्याही भर दूंगा। अगर कमलेश आक्रामक व्यवहार वाला व्यक्ति होगा तो वह क्या जवाब देगा? क्या दो विद्यार्थी सामने आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं कि दोनों भाइयों के व्यवहार में क्या अंतर है? बहुत अच्छा अभिनय था, धन्यवाद। यह दर्शाता है कि आपने आज के सत्र की बातें अच्छी तरह समझ ली है। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? आक्रामक व्यवहार वाले लोग: 1. अपने अधिकारों और जरूरतों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। 2. दूसरों के अधिकारों और जरूरतों की परवाह नहीं करते। आक्रामक स्वभाव वाले लोगों के लक्षण: 1. अपने विचारों को पूरे जोर के साथ व्यक्त करने में हिचकिचाता नहीं है। 2. उसे लगता है कि जोर से बहस करने से किसी भी परिस्थिति से निकला जा सकता है। 3. वह खुलकर अपना गुस्सा जाहिर करता है और कठोर शब्दों का प्रयोग करता है। 4. जो विचार उसके विचारों से अलग होते हैं वह उन्हें स्वीकार नहीं करता। 5. जिन लोगों के विचार उससे अलग होते हैं वह उन्हें असुधार्य मानता है। आक्रामक व्यवहार दिखाने के परिणाम: दूसरों को उनका व्यवहार बहुत आक्रामक और अत्याचारी लगेगा। वे टीम के अच्छे सदस्य नहीं बन पाएंगे। दोस्तों के साथ उनके रिश्ते बिगड़ने लगेंगे। दूसरे लोग उनके साथ काम नहीं करना चाहेंगे। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें? प्रश्न 1। ए ने बी से एक पेन उधार लिया था और अगले दिन लौटा दिया था। जब बी अपने भाई के साथ शतरंज खेल रहा था, बी ने वह पेन लेकर पास एक मेज पर रख दिया। कुछ दिनों बाद बी ने लापरवाही से ए से पूछा कि उसने वह पेन लौटाया था या नहीं। अगर ए निष्क्रिय व्यक्ति है तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? इसमें से कौन सा जवाब स्वीकार्य है? उत्तर: 1। क्या? मैंने तो अगले दिन ही पेन लौटा दिया था। जाकर अपने घर में ठीक से देखो। 2। मैं माफी चाहता हूँ या चाहती हूँ। मुझे पता नहीं कि मैंने पेन लौटाया था या नहीं। मैं घर जाकर फिर से देखूंगा या देखूंगी। 3। क्या तुम्हें याद है, मैंने अगले दिन ही पेन लौटा दिया था जब तुम अपने भाई के साथ शतरंज खेल रहे थे। तुमने पास ही मेज पर पेन रख दिया था। प्रश्न 2। खाने की छुट्टी के समय कुछ लड़के कबड्डी खेल रहे हैं। रेफरी ने दूसरी टीम को 1 अंक दे दिया क्योंकि उसे लगा कि एक खिलाड़ी ने बोनस वाली लकीर को ठीक से पार नहीं किया था। इनमें से कौन सा 1 निष्क्रिय जवाब है, 2 आक्रामक जवाब है, 3 उचित जवाब है? उत्तर: 1। खिलाड़ी कहेगा, किसने कहा कि मैंने लकीर पार नहीं की थी? तुम शायद
दिन में सपने देख रहे थे। 2. खिलाड़ी कहेगा, हो सकता है कि मैंने बोनस वाली लकीर पार नहीं की थी और फैसला मान लेगा। 3. खिलाड़ी समझाएगा, मैं इस तरफ से आया, मैंने अपना बायां पैर लकीर को पार करके रखा और दाहिना पैर उठाया, तभी कोई आवाज आई और आप उस तरफ देखने लगे। आपने ध्यान नहीं दिया कि मैंने लकीर पार कर ली थी। क्या आप अगले सत्र में आने से पहले यह कार्य पूरा करके लाएंगे? नमस्ते, हम फिर मिलेंगे। नमस्ते विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आपने उचित उत्तर चुनकर गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। क्या हम जवाबों के बारे में चर्चा करें? प्रश्न 1। ए ने बी से एक पेन उधार लिया था, अगले दिन लौटा दिया था। जब बी अपने भाई के साथ शतरंज खेल रहा था, बी ने वह पेन लेकर पास एक मेज पर रख दिया। कुछ दिनों बाद बी ने लापरवाही से ए से पूछा कि उसने वह पेन लौटाया था या नहीं। अगर ए निष्क्रिय व्यक्ति है तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? इसमें से कौन सा जवाब स्वीकार्य है? यह जवाब, मैं माफी चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे पता नहीं कि मैंने पेन लौटाया था या नहीं, मैं घर जाकर फिर से देखूंगा या देखूंगी, दर्शाता है कि ए निष्क्रिय होकर जवाब दे रहा है और खुद को दोषी मान रहा है, जबकि वह पेन लौटा चुका है। यह जवाब, क्या मैंने तो अगले दिन ही पेन लौटा दिया था, जाकर अपने घर में ठीक से देखो, आक्रामक व्यवहार दर्शाता है। इसीलिए ये दोनों उत्तर अस्वीकार्य हैं। जबकि यह जवाब, क्या तुम्हें याद है कि मैंने अगले दिन ही पेन लौटा दिया था जब तुम अपने भाई के साथ शतरंज खेल रहे थे, तुमने पास ही मेज पर पेन रख दिया था, उचित है क्योंकि यह दृढ़ता से कहा गया है। इनमें ना तो कटु शब्दों का प्रयोग किया गया है, ना ही निष्क्रियता है, केवल वास्तविक बात की गई है। क्या आपने सही जवाब पहचान लिया? प्रश्न 2। खाने की छुट्टी के समय कुछ लड़के कबड्डी खेल रहे हैं। रेफरी ने दूसरी टीम को एक अंक दे दिया क्योंकि उसे लगा कि एक खिलाड़ी ने बोनस वाली लकीर को ठीक से पार नहीं किया था। इनमें से कौन सा 1 निष्क्रिय जवाब है, 2 आक्रामक जवाब है, 3 उचित जवाब है? यह जवाब, खिलाड़ी कहेगा, हो सकता है कि मैंने बोनस वाली लकीर पार नहीं की थी और फैसला मान लेगा, निष्क्रिय जवाब है। खिलाड़ी कहेगा, किसने कहा कि मैंने लकीर पार नहीं की थी? तुम शायद दिन में सपने देख रहे थे, आक्रामक जवाब है। इसीलिए ये दोनों अनुचित हैं। जबकि यह जवाब, खिलाड़ी समझाएगा, मैं इस तरफ से आया, मैंने अपना बायां पैर लकीर को पार करके रखा और दाहिना पैर उठाया, तभी कोई आवाज आई और आप उस तरफ देखने लगे। आपने ध्यान नहीं दिया कि मैंने लकीर पार कर ली थी, उचित जवाब है। क्या आपने सही जवाब पहचान लिया?
जिन्होंने उचित जवाब पहचान लिए थे उन्हें बधाई हो। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?